से मेरे को समझ में आ गया कि मिरर जो है पैराबोला की शेप का है, मतलब एक तरफ से खुला हुआ है और एक तरफ से बंद है। अच्छा, द फोकस ऑफ अ पैराबोलिक मिरर एज शोन इन फिगर दिस इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स वर्टेक्स। तो उसके वर्टेक्स से 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पर है। इफ द मिरर इज द फोकस ऑफ अ पैराबोलिक मिरर इज एट अ डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम इट्स वर्टेक्स, ठीक है। इफ द मिरर इज 45 सेंटीमीटर डीप, फाइंड द डिस्टेंस ए बी। तो मिरर जो है वो इन्होंने बता रखा है कि 45 सेंटीमीटर डीप है। डीप मतलब गहरा है। तो जब भी हमसे पैराबोला का कोई क्वेश्चन आएगा तो अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में कुछ ऐसी कंडीशन दे रखी हो तो आप ये माने कि अगर आपको पैराबोला ही मानना है तो आप क्या करें, आप वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax वाला पैराबोला मान लो, ज़्यादा आसान रहेगा। तो इसमें पैराबोलिक मिरर ये मान लिया, ये इधर एक्स एक्सिस है, एक्स एक्स डैश, इधर वाई है, तो हमने ये वाला पैराबोला मान लिया। अब इन्होंने ये बोला कि जो पैराबोला का जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स क्या होता है, ओरिजिन 0,0, ये इसका वर्टेक्स है। हम वो क्या बोल रहे हैं, द फोकस ऑफ अ पैराबोलिक मिरर is at a distance of 5 centimeter from its vertex, is at a distance of 5 यहाँ पर मानो, तो यहाँ से लेकर और यहाँ तक वाला जो डिस्टेंस है ये है 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर हो गया ये। अच्छा, जो फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो क्या होते हैं, a,0, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे लेट द इक्वेशन मैं यही सोचूं इतनी देर से हो क्या रहा है, मेरे को ठंड लग रही है यहाँ पर। ये कितने से ऐसे हो रहा है काम, ये खुला हुआ है यहाँ पर। तो अभी यहाँ पर जैसे ही आ रहा हूँ ना, ये इधर से पीछे से मेरे को ठंडी ठंडी लगे जा रही है बार बार। थोड़ी सी सांस आएगी। मैं एक स्वेटर पहनकर पढ़ा रहा था, फिर मैं एक और स्वेटर पहन गया। मैंने कहा आज कुछ ज़्यादा ही ठंड है। फिर मैं सबको देख रहा हूँ, मैं सब तो नॉर्मली आ रहा है, मैं नहीं ये इतना मोटा मोटा हो रखा हूँ। मैं यहाँ से आ रही थी आवाज़, अंदर से बंद है ना, हाँ बंद है। चलिए, लेट द इक्वेशन ऑफ दिस पैराबोलिक मिरर let the equation of this parabolic mirror be y square is equal to 4ax। इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। अच्छा, क्वेश्चन में पूछ क्या रहे हैं वो कह रहे हैं फाइंड द डिस्टेंस ए बी। फाइंड द डिस्टेंस ए बी। तो फिगर इन्होंने दे रखी है, तो ये पैराबोलिक मिरर ऐसा दे रखा है, ये इस तरीके का है। इन्होंने कहा कि ये वाला जो डिस्टेंस है ए बी, ये बताना है आपको। ये ए है, ये बी है। और इन्होंने बोला कि वो गहरा कितना है, वो है गहरा 45 सेंटीमीटर। 45 सेंटीमीटर। तो देखिएगा, सिंस इक्वेशन ऑफ द पैराबोला is equation of the parabola is y square is equal to 4ax, y square is equal to 4 into 5 into x। 5 क्यों हो गया, क्योंकि ये फोकस इन्होंने दिया है कि वो वर्टेक्स से कितनी दूरी पर है, 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। तो a,0 यही आपके फोकस के कोऑर्डिनेट्स होते हैं। तो a की वैल्यू हो गई 5 तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू एक्स, 4 इंटू 5x यानी कि 20x हो गया। y स्क्वायर इज इक्वल टू 20x, ये हो गई हमारी इक्वेशन नंबर 2। इसके बाद हाँ जी, और क्या कर सकते हैं, ये ए बी की लेंथ निकालने के लिए मुझे यहाँ से यहाँ तक वाली दूरी पता है कि ये ए है, यहाँ से यहाँ तक वाली डिस्टेंस है, ये ए है।
तो हम ये कह सकते हैं कि जो ये वाला पॉइंट है, ये वाला पॉइंट सर एक एक कोऑर्डिनेट से y निकाल लेंगे। clearly coordinates of A, लिखिएगा clearly coordinates of A will satisfy equation of this parabola। A के कोऑर्डिनेट्स इस पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। हाँ जी, A के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं? A के कोऑर्डिनेट्स होंगे, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ से यहाँ तक वाली दूरी कितनी है। वो दे रखी है 45, ये हो गई 45। फिर इसको आप मान लीजिए, कोई पॉइंट मान लीजिए, इसको आप मान लो C। तो मुझे यहाँ से यहाँ तक वाला डिस्टेंस चाहिए, इसको हमने इसको आप मान लो K मान लो, इसको K मान लो। तो 45 K, ये समझ में आ गया? ठीक है। अच्छा, पैराबोला जो है ना, वो पैराबोला ये है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला पैराबोला है। तो हम ये जानते हैं कि ये वाला जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट 45 सेंटीमीटर पर है, तो पैराबोला पर लाई कर रहा है ये पॉइंट। ठीक, तो 45 K। तो पैराबोला पर लाई करने वाले जितने भी पॉइंट्स हैं, वो सारे के सारे पॉइंट्स पैराबोला की इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे, पैराबोला की इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे। तो अब क्या करना है, y की जगह तो डाल दो K और x की जगह डाल दो 45। ठीक है, चलिए जी। Therefore, K square is equal to 20 into 45। 45 टू 90, उसके आगे एक जीरो और लगा दिया, तो K इज इक्वल टू कितना हो गया? प्लस माइनस 30। K की वैल्यू हो गई प्लस माइनस 30। तो ये कितना हो गया? यहाँ लिखिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ A will be 45, 30 since बल्कि यहाँ पर लिखें therefore AC is equal to K is equal to 30 सेंटीमीटर। मेरी ये बात समझ में आ गई? हमने 45 प्लस 30 ही क्यों लिया? क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो x और y दोनों ही पॉजिटिव होते हैं, तो इसलिए उसको 30 सेंटीमीटर ले लिया। फिर आप लिखें सिंस पैराबोला इज अ सिमेट्रिकल फिगर, since parabola is a symmetrical figure, since parabola is a symmetrical figure, so AC will be equal to BC। So AC will be equal to BC। तो ये जो AC है ये BC के इक्वल, तो ये K है तो ये भी K होगा, is equal to K is equal to 30 सेंटीमीटर। Therefore AB is equal to 30 plus 30 मतलब 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर। अब देखिएगा एग्जाम्पल नंबर 18, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 18 ये बता रहा हूँ मैं इधर से। एग्जाम्पल 18 में देखिएगा, अ बीम इज सपोर्टेड एट इट्स एंड्स बाय सपोर्ट्स विच आर 12 मीटर्स अपार्ट। तो सिंस द लोड इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर, देयर इज अ डिफ्लेक्शन ऑफ 3 सेंटीमीटर एट द सेंटर एंड द डिफ्लेक्टेड बीम is in the shape of a parabola
हाउ फार फ्रॉम द सेंटर इज द डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर, हाउ फार फ्रॉम द सेंटर इज द डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर। तो अब देखिएगा ये क्या बोल रहे हैं यहाँ ना, कुछ इस तरीके से है कि जैसे मान लीजिए कि इन्होंने बोला कि अ बीम इज सपोर्टेड एट इट्स एंड्स बाई सपोर्ट्स विच आर 12 मीटर्स अपार्ट। ठीक है, तो पूरा का पूरा एक बीम है हमारे पास। बीम का मतलब क्या हो गया कि एक स्ट्रेट बीम है, अब चाहे वो कंक्रीट का बना हुआ हो, चाहे फिर वो लकड़ी का हो, चाहे फिर वो आयरन का हो, इन तीनों में से किसी भी चीज़ का हो। तो अब उन्होंने उसको ऐसी सपोर्ट से दिया, जैसे फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि एक जैसे ट्रेन की जो पटरी होती है ना, रेल होती है, तो वो रेल ज़मीन पर रखी हुई है तो सीधी रखी हुई है। अब मैंने क्या करा, मैंने एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म इधर ले लिया और एक बड़ा सा प्लेटफॉर्म इधर ले लिया और फिर उसके ऊपर उसको रख दिया पटरी को। तो अब उसके ऊपर वज़न भी हमने डालना शुरू कर दिया, तो वो बीच में से ऐसे स्लैक नहीं हो जाएगी थोड़ा सा। तो वही इन्होंने बताया कि यहाँ पर एक सपोर्ट इधर है, ऐसे ट्राइंगुलर सपोर्ट, और एक ट्राइंगुलर सपोर्ट ऐसे है। ठीक है, तो ये इन्होंने सपोर्ट दे रखी हैं और फिर इन्होंने क्या करा, इनिशियली इन दोनों के बीच में ये जो सपोर्ट्स हैं, इन दोनों सपोर्ट्स के बीच में जो गैप है वो 12 मीटर का है, 12 मीटर। ठीक है, अब आपने यहाँ से और यहाँ तक एक रॉड रख दी। अब वो जो रॉड है ना, उस रॉड पर क्योंकि लोड पड़ा हुआ था तो वो रॉड ऐसी स्लैकनेस आ गई उसके अंदर। ठीक है, कायदे से ये रॉड ऐसी सीधी ही थी। ठीक है, उसको और ज़्यादा, अब आप ये कहेंगे इतनी ज़्यादा स्लैकनेस कहाँ पर आती है, तो हमने ये कह दिया भाई समझने के लिए हमने इसको थोड़ा इतना ज़्यादा स्लैकनेस दिखाया, नहीं तो हम मामूली सा कर्व भी दिखा सकते थे समझने के लिए, ताकि हमें समझ में आ जाए कि हाँ भाई ये एक पैराबोला है। ठीक है, अच्छा अब इन्होंने बोला कि सिंस द लोड इज कंसंट्रेटेड एट इट्स सेंटर देयर इज अ डिफ्लेक्शन ऑफ 3 सेंटीमीटर एट द सेंटर। तो जितना भी लोड है वो सारा का सारा इसके सेंटर पर कंसंट्रेटेड है। हमने क्या करा, सेंटर पर ऐसे एक्सेस बना ली। ठीक है, और जो डिफ्लेक्शन है इसको पहले यहाँ से यहाँ तक एक ऐसे एक डॉटेड लाइन ड्रॉ करेंगे और ये कहेंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक वाला जो दूरी है ना, ये दूरी 3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और फिर हम ये कहेंगे कि जो ओरिजिनली वो एक रॉड थी, इधर एक सपोर्ट लगा हुआ है, इधर एक सपोर्ट लगा हुआ है, भूल जाओ उसको। हम ये कहेंगे कि ये वाला जो पॉइंट है ना, इसको ओरिजिन मान लेंगे और ये कह देंगे ये हमारे लिए अब एक्स एक्सिस है, ये हमारे लिए वाई एक्सिस है, और ये नेगेटिव एक्स एक्सिस हो गई। तो एक्स और एक्स डैश समझ में आ गया होगा, सिमिलरली वाई और वाई डैश भी समझ में आ गया होगा। समझ गए ये। तो जहाँ पर भी आपको पैराबोला, और पैराबोला के क्वेश्चन खास तौर पर इंपॉर्टेंट है, एलिप्स के एक टाइप के क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, वो समझ में आ जाएगा, उसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं है कि पैराबोला वाला समझना है। तो जहाँ पर भी आपको इस तरीके का स्लैकनेस दिखाई दे तो आप जो नीचे वाला जो उसका लोअर मोस्ट पॉइंट है उसी को ओरिजिन मान लो। ठीक है, चलिए जी ये हमने ओरिजिन मान लिया। और अब वो कह रहे हैं कि देयर इज अ डिफ्लेक्शन ऑफ 3 सेंटीमीटर एट द सेंटर, मतलब यहाँ से इतना ज़्यादा डिफ्लेक्शन, इतना ज़्यादा गहरा हो गया पैराबोला। एंड द डिफ्लेक्टेड बीम इज इन द शेप ऑफ अ पैराबोला। हाउ फार फ्रॉम द सेंटर इज द डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर। हाउ फार फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से कितनी दूरी पर। तो सेंटर ये वाला सेंटर नहीं, ये तो मेरा माना हुआ सेंटर है, ये वाला जो सेंटर है यहाँ से कितना दूरी पर डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर होगा। तो आपने ये कह दिया कि चलिए मान लीजिए यहाँ पर इस पॉइंट पर डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर मुझे मिल रहा है। मेरी बात समझ में आ गई कि भाई यहाँ पर तो वो बिल्कुल मुड़कर 3 सेंटीमीटर गहरा बन गया। यहाँ पर वो कह रहे हैं सेंटर से कितनी दूरी पर वो 1 सेंटीमीटर नीचे गहराई में होगा, ये बताना है आपको। तो आप ये कहेंगे कि भाई ऊपर से तो मैं स्टडी करूँगा नहीं, मैं तो नीचे से करूँगा क्योंकि मेरा एक्स एक्सिस नीचे है। तो आप ये समझ जाइए कि जब ये 1 सेंटीमीटर है तो ये वाली दूरी कितनी होगी, 2 सेंटीमीटर, तभी तो टोटल लेंथ 3 सेंटीमीटर के बराबर आएगी। ठीक, तो आप ये कहिए कि इस पॉइंट पर इस वाले पॉइंट को आप बोल दीजिए क्या, पॉइंट ए, और इसके कोऑर्डिनेट बोल दो ये जो 2 सेंटीमीटर है ये इसकी ऊंचाई है, यानी कि वाई एक्सिस वाला 2 है और एक्स एक्सिस वाले को के मान लो, k, 2। बताइए क्लियर है कि नहीं। ठीक है, ऑनलाइन वाले बच्चे बता दें यहाँ तक समझ में आ गया कि नहीं। yes. ठीक है,
उसके बाद देखेंगे अब और एक चीज देखते हैं। इस पॉइंट को बोल दीजिए बी। लेट देयर बी अ पॉइंट B on the parabola, ब्रैकेट में मैं लिख रहा हूँ as shown. Let there be a point capital B on the parabola, ब्रैकेट में लिख दिया as shown. Coordinates of B will be, इसको कोई एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, खुद समझकर लिख देना बस. Coordinates of B will be, बताओ भाई B के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे। आप ये देखिए, ये इस वाला, ये इधर एक सपोर्ट है, इधर एक सपोर्ट है, इन दोनों के बीच में टोटल डिस्टेंस है 12 मीटर का। ठीक है, इन दोनों के बीच में जो टोटल डिस्टेंस है वो 12 मीटर का है। तो भाई 6 मीटर इधर हो गया, 6 मीटर इधर हो गया, क्योंकि पैराबोला एक सिमेट्रिकल फिगर है। तो 6 मीटर यहाँ से यहाँ तक वाला 6, और ये हाइट तो 3 हो जाएगी। भाई यहाँ पर, यहाँ से अगर मैं इससे यहाँ से यहाँ की हाइट नापूंगा, यहाँ से यहाँ की, तो वो तो पूरी की पूरी यही निकलेगी ना, 3 सेंटीमीटर। 60 होगा ना, 60 सेंटीमीटर। बिल्कुल सही कहा तुमने। 12 मीटर दे रखा है, तो 12 मीटर का मतलब 120 सेंटीमीटर, और 120 सेंटीमीटर का आधा हो गया 60, तो 60,3 होगा। ठीक है, ठीक। तो अब हम ये कहेंगे कि दिस पैराबोला, यहाँ पर लिख दीजिए कोऑर्डिनेट्स ऑफ बी विल बी 60,3। ठीक है, दिस पैराबोला इज ऑफ द टाइप, हाँ जी, पैराबोला किस टाइप का है? वर्टिकल। इक्वेशन बोलो। x स्क्वायर 4ay। x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay। तो ये पैराबोला इस टाइप का है। अब आप यहाँ पर क्या करें कि b लाइज ऑन दिस पैराबोला, सिंस b लाइज ऑन दिस पैराबोला, since point B lies on this parabola, therefore आपको x की जगह डाल देना है 60। 60 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू a इंटू वाई की जगह क्या डाल देना है 3। तो ये इससे मेरे को ना a की वैल्यू पता चल जाएगी। तो 60 का स्क्वायर क्या हो गया 3600 इज इक्वल टू 12a। तो 12 3 जा 36, 300, तो a की वैल्यू होगी 300। Therefore, equation of parabola becomes x square is equal to 4 into 300 into 5. तो x square is equal to 1200y। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दीजिए। ये हमारी पैराबोला की इक्वेशन आ गई। ठीक, अब हम ये कहेंगे कि पॉइंट a ऑल्सो लाइज ऑन दिस पैराबोला। तो पॉइंट a की वैल्यू डाल दीजिए, x की जगह k डाल दो, x की जगह k डाल दीजिए, y की जगह 2 डाल दीजिए। तो y तो ये 2 हो गया, और जो k है वो क्या होगा, ओरिजिन से डिस्टेंस ही तो होता है x वाला। ठीक है, वो डिस्टेंस आ जाएगा मेरे पास, वही पूछा जा रहा है यहाँ पर कि हाउ फार फ्रॉम द सेंटर इज द डिफ्लेक्शन 1 सेंटीमीटर। तो जो डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक आएगा वही डिस्टेंस तो यहाँ से यहाँ तक होगा, वही पूछ रहे हैं वो। तो आप ये कहिएगा ई पॉइंट ए ऑल्सो लाइज ऑन दिस पैराबोला। Point A also lies on this parabola. Therefore, x की जगह डाल दीजिए k, k square is equal to 1200 into y कितना है 2।
2400। अब इसके प्राइम फैक्टराइजेशन अगर हम करेंगे तो ये आ जाएगा सर √24। 6 इंटू 4 इंटू 100। मैंने जानबूझकर कुछ ऐसा करा कि परफेक्ट स्क्वायर मेरे को दिखाई दे जाए, ठीक है। तो के कितना आ जाएगा, 4 तो 4 का हो गया 2, 100 का हो गया 10 और इसका हो गया √6। तो के इज इक्वल टू 20√6। तो 20√6 सेंटीमीटर। तो पूछ रहे थे ना हाउ फार फ्रॉम द सेंटर, तो देखिए यही दे रखा होगा, ठीक है। हमारा 20√6 सेंटीमीटर ही तो आ रहा है, इनका 2√6 मीटर आ रहा है। ए की वैल्यू 300 आ गई। क्या गलती हुई है बताएंगे? एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1200 वाई, यहाँ तक तो ठीक है ना। फोर इंटू 300, ए की वैल्यू 300, ठीक है। एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a और 4a तो हो गया ना, 1200 हो गया इंटू 2, हमने भी तो यही करा है 2400, 100 का हो गया 10, 20√6 सेंटीमीटर। इसको मीटर में कन्वर्ट करना है तो 100 से डिवाइड करेंगे। ये इन्होंने गलत करा है। देखिए जी क्या है कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4a सर 600 लेना चाहिए था, यहाँ पर मैंने 60 गलत कर दिया, यहाँ पर 600 लेना चाहिए था, ठीक है ना। वो 1200 मीटर हो जाएगा तो उसका आधा 600 होगा, तो 600 करेंगे ना, तो यहाँ पर देखिए 600 का स्क्वायर, 600 का स्क्वायर, तो उस हिसाब से इसके आगे आ जाएंगे 2 0 और, तो ये हो गया। तो ये हमारा बनेगा 2 0 और आ गए, और जब 2 0 और आएंगे तो ये बन जाएगा 24 के आगे 2 0 और, ठीक है। और फिर जब 2 0 आ गए तो फिर भाई ये 100 आएगा यहाँ पर, और 100 आएगा तो 200√6 सेंटीमीटर, उसमें कोई समझदारी लगती नहीं है, 100 से डिवाइड करेंगे तो k इज इक्वल टू 2√6 मीटर आ जाएगा। सही है, समझ गए? चलिए जी, इसके बाद जरा देखेंगे एग्जाम्पल नंबर 19। एग्जाम्पल नंबर 19 देखिएगा। 19 में क्या है, अ रॉड AB ऑफ लेंथ 15 सेंटीमीटर rests in between two coordinate axes in such a way that the end point A lies on x-axis and end point B lies on y-axis. ठीक है। A point PXY is taken on the rod in such a way that AP is equal to 6 सेंटीमीटर। शो दैट द लोकस ऑफ P इज एन एलिप्स। मुझे ये शो करना है कि P का जो लोकस है वो एक एलिप्स होगा, ठीक है। 1 मिनट वेट करिए, अभी कराता हूँ, और इस पर इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इस वाले क्वेश्चन पर, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये। अभी आ रहा हूँ, 1 मिनट।
जी देखिएगा इसमें अच्छा लोकस का मतलब होता है पाथ, जो इस क्वेश्चन में ये दे रहे हैं ना, इस क्वेश्चन में वो कह रहे हैं कि उसका जो लोकस बनेगा वो एलिप्स बनेगा। तो एलिप्स कहीं बनता हुआ तो दिखाई दे नहीं रहा है इस क्वेश्चन में, कहीं बनता हुआ दिखाई नहीं दे रहा और आपको बनाना भी नहीं है एलिप्स। आपको बस इक्वेशन अगर एलिप्स की आ गई तो ठीक है जी, बात बन जाएगी। देखिए कैसे होगा ये वाला। A rod AV of length 15 centimeter rests in between two coordinate axes in such a way that the end points A lies on x-axis and the end point B lies on y-axis। साफ साफ इन्होंने समझा रखा है, फिगर इन्होंने दी नहीं है, तो फिगर हम ऐसे बनाएंगे। ये तो हो गया y-axis और ये हो गया x-axis। तो हम अपने कंफर्ट के लिए हम क्या करेंगे, हम जानबूझकर एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस ये वाला ले लेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट वाला, ठीक है ना भाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स और वाई दोनों पॉजिटिव होते हैं, तो हमने वो ले लिया। अब हमने मान लिया कि ये एक रॉड है, ये एक रॉड है, ये रॉड इस तरह से रेस्ट कर रही है कि इसका एक जो एंड है वो तो एक्स एक्सेस को टच करेगा और दूसरा एंड जो है वो वाई एक्सेस को टच करेगा। और इन्होंने उन एंड्स के नाम भी दे दिए। इन्होंने बोला इन सच अ वे दैट द एंड पॉइंट ए लाइज ऑन एक्स एक्सेस। एंड पॉइंट ए तो एक्स एक्सिस पर लाई करेगा और एंड पॉइंट बी जो है वो वाई एक्सिस पर लाई करेगा। अ पॉइंट पी एक्स वाई इज टेकन ऑन द रॉड इन सच अ वे, एक पॉइंट पी हमने ले लिया एक्स एक्सिस पर, पी एक्स वाई इन सच अ वे दैट इट्स लेंथ is taken on the rod in such a way that AB is equal to 6 सेंटीमीटर। तो ये AP A से लेकर P तक का जो लेंथ है ये 6 सेंटीमीटर होगा, तो B से लेकर P तक का कितना हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, क्योंकि रॉड की टोटल लेंथ कितनी बताइए 15 सेंटीमीटर, तो ये 9 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद वो बोल रहे हैं शो दैट द लोकस ऑफ P इज एन एलिप्स। मुझे ये बताना है कि ये जो P है ना, इसका जो लोकस है वो एलिप्स होगा, हमें ये बताना है। तो P का लोकस एक एलिप्स होगा, वो किस तरीके से प्रूव करा जाएगा। ऐसे में आप क्या करें, आप ये देखेंगे कि भाई ये दोनों ही चीज़ें अननोन है x और y। अच्छा, और अगर मुझे यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता होता तो भी कुछ बात बनती, अगर यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस पता होता तो भी कुछ बात बनती। भाई ये टोटल 15 सेंटीमीटर है, अगर मेरे पास ये आ जाए या ये आ जाए तो फिर तो मैं कहूँगा कि अच्छा चलो पाइथागोरस थ्योरम लगाकर मैं कोई एक वैल्यू निकाल सकता हूँ, लेकिन कुछ वैल्यू निकालने का रास्ता ही नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में क्या करें, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें इस पर, यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें एक्स एक्सिस पर और यहाँ से एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर दें वाई एक्सिस पर। ठीक है, दो परपेंडिकुलर तो ड्रॉप कर सकते हैं, कोई उसमें तो मनाही नहीं है। अच्छा, उसके बाद क्या करें कि इसको ओ बोल दीजिए और यहाँ लिखिएगा लेट एंगल OAB लेट एंगल OAB इज इक्वल टू थीटा। तो एंगल OAB को हमने थीटा मान लिया, पहली चीज तो ये हमने कर ली। फिर हम लिखेंगे क्लियरली ये जो OAB थीटा है ये भी थीटा हो जाएगा। AB इसको C बोल दो और इसको D बोल दो। क्लियरली एंगल DPB इज इक्वल टू थीटा। रीजन में आप क्या लिखेंगे, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ये हो गया एंगल DPB इज इक्वल टू थीटा, ये हो गया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, देखिए मेरे को ये x और y की वैल्यू निकालनी है। x और y की वैल्यू कैसे निकालूंगा मैं, हम एक काम करेंगे, हम यहाँ से और यहाँ तक वाली लेंथ निकाल लेंगे। जब यहाँ से यहाँ तक वाली लेंथ किस तरह से निकाली जाएगी ये देखना है। जैसे इसमें मुझे ये वाली लेंथ निकालनी है तो मैं ये कहूँगा इन ट्राइंगल BDP
बी डी पी जो ये ट्राइंगल है, इसमें आप क्या करिए, आप कॉस थीटा निकाल लो। इसमें कॉस थीटा निकाल लो। कॉस थीटा कैसे होगा, ये जो लेंथ है ये क्या हो जाएगी बेस, और ये 90 डिग्री के सामने वाली जो लेंथ होती है उसको हाइपोटेन्यूज बोल देते हैं। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू डी पी अपॉन बी पी। कॉस थीटा इज इक्वल टू डी पी अपॉन बी पी, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब क्या करें कि cos थीटा इज इक्वल टू, अब ये जो dp है ये कितना है भाई, जो पॉइंट P है ये एक्स वाई है, इसका मतलब ये वाली लेंथ तो x हो गई ना, ये वाली लेंथ x हो गई, और पॉइंट P पर y वाला कोऑर्डिनेट क्या है y, तो ये वाली लेंथ जो है ये y हो गई, ये लेंथ x है और ये लेंथ y है, ये समझ में आ गया। ठीक है, ठीक है ना, कोऑर्डिनेट्स हैं, तो ये x और y हो गई। तो इसी तरीके से हमारा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा, x अपॉन 9। cos थीटा इज इक्वल टू x अपॉन 9। यहीं से हम क्या करेंगे, ये मिटा रहा हूँ ये वाला पोर्शन, यहाँ से हम क्या करेंगे, जब cos थीटा मेरे पास आ गया, cos स्क्वायर थीटा निकाल लो फिर। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू x अपॉन 9 का स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 1 बोल दो इसको। इसी तरीके से अब आप क्या करेंगे, अब आप निकाल लीजिए जो दूसरा वाला जो आपका ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल पी सी ए, तो ट्राइंगल पी सी ए में आप क्या करिए, साइन थीटा की वैल्यू निकालो। तो यहाँ लिखे इन ट्राइंगल पी सी ए, इन ट्राइंगल पी सी ए में साइन थीटा की वैल्यू निकालेंगे, तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो साइन थीटा इज इक्वल टू पी सी अपॉन ए पी। साइन थीटा इज इक्वल टू पी सी कितना है वाई, और ए पी कितना है 6। जब साइन थीटा हमारे पास वाई अपॉन 6 आ गया, तो साइन स्क्वायर थीटा क्या आ जाएगा, वाई स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 अब आपको समझ में आ ही गया होगा। क्या करना है, इक्वेशन 1 और 2 को दोनों को ऐड कर दीजिए। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 और 2 को ऐड कर दीजिए, तो लेफ्ट हैंड साइड इसकी लेफ्ट हैंड साइड में ऐड हो जाएगी, तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 9 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर, और cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, तो एक्स स्क्वायर अपॉन 9 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर। ठीक है, विच इज द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स, विच इज द इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। तो यहाँ से ये चीज़ समझ में आ गई, इसका जो लोकस है, किसका, पॉइंट पी का जो लोकस है वो एक एलिप्स होने वाला है। अच्छा, अब जरा क्वेश्चन समझ लेते हैं। ये तो प्रूव कर लिया, लेकिन अभी तक क्वेश्चन नहीं समझा कि एलिप्स कैसे बनेगा। भाई एलिप्स बनाकर तो दिखा दो फिर। तो वो एलिप्स बनेगा किस तरह से, वो आप ये देखिए। इन्होंने बोला है कि हमारे पास एक रॉड है जिसकी टोटल लेंथ 15 सेंटीमीटर है। उन्होंने बोला कि वो रॉड हमेशा ऐसी ही रहनी है कि आप उसको क्या करें, आप उसको एक्स एक्सिस पर उसका एक एंड पॉइंट ए उसको एक्स एक्सिस पर टच रहने दो, और उसका जो दूसरा एंड पॉइंट है बी उसको वाई एक्सिस पर टच रहने दीजिए। तो इन्होंने बोला कि वहाँ पर एक पॉइंट है पी एक्स वाई, वो पी एक्स वाई पॉइंट कुछ इस तरह से है कि उसका ए पॉइंट से डिस्टेंस हमेशा 6 सेंटीमीटर बना रहेगा। ठीक है, तो अब आप ये कहेंगे कि हमेशा का मतलब क्या है, क्या ये फिक्स चीज़ नहीं है। हम कह रहे हैं नहीं जी, ये फिक्स नहीं है, ये वेरिएबल है। वेरिएबल कैसे है, वेरिएबल इस वजह से है कि आपने इसको, ये जो रॉड है इसको थोड़ा सा खींचा एक्स एक्सिस में, तो आप इसको एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में थोड़ा खींच रहे हैं, तो ये वाई एक्सिस वाली जो इसकी हाइट है ये कम हो जाएगी।
ठीक है, आप थोड़ा और खींच रहे हैं तो वाई एक्सिस वाली हाइट और कम हो जाएगी, आप इसको इधर पुश कर रहे हैं तो वाई एक्सिस वाली हाइट जो है वो बढ़ती चली जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि वो कितना भी बढ़ जाए एक्स एक्सिस में उसकी लेंथ, वाई एक्सिस में कितना भी घट जाए, या वाई एक्सिस में बढ़ जाए एक्स में घट जाए, उन्होंने कहा है कि ये चीज़ चेंज मत कर देना, बस जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी ए से 6 सेंटीमीटर की दूरी पर ही रहेगा, उसको आपको फिक्स रखना है। तो हम ये कहेंगे कि जब इसको ऐसे 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 मूव करते जाएंगे तो वो जो ऐसे 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 पाथ लेगा ना, वो पाथ ऐसा होगा जैसे कि एक एलिप्स हो। ठीक है, और समझ में भी आ रहा है कि वो जो एलिप्स इस तरीके से जाएगा, जो एलिप्स इस तरीके से जाएगा वो एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स ही होता है, जिसमें जो एक्स के नीचे वाली जो टर्म है वो बड़ी होती है वाई के नीचे वाली टर्म से। ठीक है, तो वो आपको बनाकर नहीं दिखाना है, वो बनाकर नहीं दिखाना है। याद करना कि जब भी, ये आपको याद रखना है कि जब भी कभी आपसे फोकस ऑफ द पॉइंट, ये एलिप्स प्रूव करने का जब भी क्वेश्चन आए तो आप समझ लेना कि भाई यहाँ ट्रिग्नोमेट्री काम आएगी। आपको साइन थीटा निकाल कर साइन स्क्वायर थीटा निकालना है, कॉस थीटा निकाल कर कॉस स्क्वायर थीटा निकाल लेना है। ठीक है, और दोनों को ऐड कर देना है, दोनों का सम जो है वो 1 होता है। ठीक है, क्वेश्चन एलिप्स का ही आएगा ये क्वेश्चन। आप ये सोचो कि हाइपरबोला का आ जाए, नहीं आएगा। रीज़न क्या है कि उसमें आपको दोनों को ना सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, वो चाहिए होता है, और वो जो है वो 1 नहीं आता किसी भी तरह से। तो एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर मिल गया कॉस स्क्वायर थीटा, वाई स्क्वायर अपॉन 6 स्क्वायर मिल गया साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का एडिशन 1 होता है, हो गया भाई। ठीक है भाई, बता दीजिए ऑनलाइन वालों को भी क्लियर है? भावनी, शोभ, वत्सल, तीनों बताइए क्लियर है? ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं फिर। ये तो एग्जाम्पल्स हुए। एग्जाम्पल्स में देखिएगा, अब एक्सरसाइज में देखिएगा। एक्सरसाइज में है इफ़ अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर, और एक्सरसाइज जो है चाहे तो आप कर लेना खुद से ट्राई, लेकिन मुझे लगता है शायद एक भी क्वेश्चन आपसे होगा नहीं, सारे मैं ही करवाऊंगा। पहला वाला हो सकता है, बस पहला वाला हो सकता है, तो पहला वाला देख लीजिए, अगर कहेंगे तो करवा देता हूँ। देखिए क्या है, इफ़ अ पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायामीटर, पैराबोलिक रिफ्लेक्टर इज 20 सेंटीमीटर इन डायामीटर। तो ये जो डायामीटर है ना, ये डायामीटर क्या होता है, पैराबोला का जो डायामीटर है ना वो ये होता है कि वो पैराबोला जहाँ पर ख़त्म हो रहा है उस वाले पॉइंट से नीचे वाले पॉइंट तक का जो लेंथ है वो 20 सेंटीमीटर दे रखा है। तो 20 सेंटीमीटर का मतलब क्या है, वो मैं उतना सिमेट्रिकल इसको बना नहीं पाया। 10 सेंटीमीटर ये और 10 सेंटीमीटर ये, ठीक है। अच्छा, तो ये जो यहाँ से यहाँ तक, मतलब जो पैराबोला का एंड पॉइंट है ना, ये और ये, इसके बीच में जो सबसे लंबी लाइन होगी उसी को डायमीटर बोलेंगे। हम वैसे भी जानते हैं ना, सर्कल में भी क्या होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड, ठीक है, उसी को हम डायमीटर बोलते हैं। तो ये डायमीटर कहलाता है। If a parabolic reflector is 20 सेंटीमीटर in diameter and 5 सेंटीमीटर deep, ये जो पैराबोलिक रिफ्लेक्टर है ये 5 सेंटीमीटर गहरा है। 5 सेंटीमीटर गहरे का मतलब क्या हो गया, यहाँ से और यहाँ तक वाला जो डिस्टेंस है ये 5 सेंटीमीटर है। तो भाई यहाँ वाला कोऑर्डिनेट बता देंगे आप क्या, यहाँ वाला कोऑर्डिनेट, उसमें हम देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी होगी 5, और यहाँ से यहाँ तक की हाइट कितनी होगी 10। इस पॉइंट को A बोल दो, इस पॉइंट को B बोल दो, और चाहे तो इसको C बोल दो। हो गया ना, इसका फोकस निकालना है। फोकस कैसे निकालेंगे, लेट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला लेट द इक्वेशन ऑफ द पैराबोला बी y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax। वही वाला पैराबोला हमने लिया है जानबूझ के। अच्छा, अब y की जगह आप डाल दीजिए 10, सिंस पॉइंट A lies on the parabola
Since point A lies on the parabola, so y कितना है 10, 10 का स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू ए इंटू एक्स कितना है 5, तो 10 का स्क्वायर इज 100, 4 5 जा 20, 20 ए, तो 25 जा 100, तो ए इज इक्वल टू 5 हो गया। तो वो बोल रहे हैं कि उसका फोकस बताओ, तो फोकस क्या होता है a,0, तो फोकस हो गया a,0 यानी कि 5,0। ठीक है जी, समझ में आ गया। मतलब फोकस भी इसका यहीं पर है, ये ना। आंसर देखना एक बार, ठीक है। चैप्टर 11 सीरीज इन्होंने दिया है फोकस इज एट द मिड पॉइंट ऑफ द गिवन डायमीटर, तो इसका मतलब हमारा बिल्कुल सही है, मिड पॉइंट ऑफ द गिवन डायमीटर, ये मिड पॉइंट ऑफ द गिवन डायमीटर पर ही फोकस है ना। मैं ये सोच रहा था कि जनरली फोकस ऐसे होता नहीं है, तो ये उस तरीके का पैराबोला है जिसका फोकस भी यहीं पर लाई कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि ए की वैल्यू भी हमारी 5 ही आ गई। चलिए जी, इसके बाद अगला वाला देखिएगा। अगला वाला क्वेश्चन देखिए, जो मैंने दूसरा एग्जाम्पल आपको करवाया था, हमने 3 एग्जाम्पल कराए, तो एग्जाम्पल नंबर 18 के जैसा है बिल्कुल, एक बार देखो जरा। एंड आर्क इज इन द फॉर्म ऑफ अ पैराबोला विद इट्स एक्सेस वर्टिकल, तो इसकी एक्सेस वर्टिकल है, एक्सेस वर्टिकल यानी कि इक्वेशन होगी x स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay वाली। द आर्क इज 10 मीटर हाई एंड 5 मीटर वाइड एट द बेस, बेस पर 5 मीटर वाइड है, और जो उसकी लेंथ है, जो हाइट है मैक्सिमम, जैसे उसमें 3 दे रखी थी, तो 3 मीटर जो दे रखी थी, यहाँ 5 मीटर दे रखी है। हाउ वाइड इट इज़ 2 मीटर फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला, पैराबोला की वर्टेक्स से अगर 2 मीटर इधर जाएं, तो वो कह रहे हैं कि अब आप ये बताइएगा कि तब वो कितनी वाइड होगी, ये आपको बताना है, ठीक। तो विद इट्स एक्सेस वर्टिकल, ट्राई करिएगा इस वाले क्वेश्चन को, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही है जैसा आपका ये वाला क्वेश्चन था, ट्राई करना। नहीं होता है तो कोई बात नहीं है, मेरे को पता है कि हो सकता है ना हो आप लोगों से, बाकी के क्वेश्चंस भी मुश्किल ही होंगे, नहीं होंगे। अगर तुक्के से आपने कर भी लिया या रट लिया, तो ये भी क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन नंबर 3 है जैसे, फिर क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 5 मार्क करिए, क्वेश्चन नंबर 5 आप करिएगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 बिल्कुल सेम है जो हमने एलिप्स वाला करा था। इन्होंने क्या बोला है यहाँ पर, डिटरमिन द इक्वेशन ऑफ द लोकस ऑफ अ पॉइंट पी ऑन द रॉड, ठीक है। तो ये जो लोकस वाला क्वेश्चन है ना, ये हमेशा एलिप्स ही बनेगा, इसमें आपको बिल्कुल साइन थीटा और कॉस थीटा की तरह से करना है। क्वेश्चन नंबर 2 छोड़ देना, बस 5 कर लेना। होमवर्क में बस ये करना है, बाकी सारे मैं कराऊंगा। क्वेश्चन जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें कॉनिक सेक्शन में मिसलेनियस के ये जो 8 क्वेश्चन हैं, इनमें से, या फिर ये जो 3 एग्जाम्पल्स हैं, इनमें से ही कोई मिलेगा। ये मत सोचना कि वो जो आसान आसान से करके आए हैं, एलिप्स हाइपरबोला, उसमें से कुछ आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाले मत छोड़ देना बिल्कुल, ठीक है। वो एक बार को छोड़ दो कोई बात नहीं, ये मत छोड़ना, ज़रूर आएगा, ठीक है। चलिए जी फिर, ओके।